हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। तो मोदी जी ने 140 करोड़ लोगों को गोल्ड बाय करने से मना कर दिया है और खुद 72 घंटे के अंदर गोल्ड को 15% और एक्सपेंसिव बना दिया। अब बेसिकली मैं अपने इस चैनल पे ये सारी वीडियोस बना रहा हूँ पिछले 1 साल से, जहां मैंने आपको समझाया था गोल्ड बेस्ट एसेट है 2025 का भी और शायद 2026 का भी। मेरा थीसिस एकदम सिंपल था, डी-डॉलराइजेशन, हेजिंग और क्राइसिस मैनेजमेंट जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं। और अब मोदी जी कह रहे हैं रुक जाओ और मैं अभी भी कह रहा हूं शायद गोल्ड बाय करना चाहिए। अब इस वीडियो के एंड तक हम में से कोई एक इंसान बहुत ज्यादा गलत दिखने वाला है, तो अब बताता हूं। लेट मी गिव यू एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। 11 मई को मोदी जी ने पूरी नेशन को एड्रेस किया और कहा है चाहे फंक्शन हो चाहे कुछ भी हो, आपको अगले 1 साल तक गोल्ड बाय नहीं करना है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का सर्कुलर नहीं था, कोई बजट का फुटनोट नहीं था। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लिटरली पर्सनली सबको आके बोला है कि गोल्ड बाय नहीं करना है। और क्यों? क्योंकि इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो ब्लीड कर रहे हैं इस टाइम पे। अगर मैं आपको नंबर्स बताऊं तो फरवरी में 728.5 बिलियन डॉलर्स का फॉरेन रिजर्व था इंडिया के पास और अभी मई में वो गिर के आ चुका है 690 बिलियन डॉलर्स का। मतलब सिर्फ 10 हफ्तों में 38 बिलियन डॉलर का फॉरेन रिजर्व गायब हो चुका है। और आपको रीजन पता है एग्जैक्टली क्या है? सिर्फ एक रीजन, द ईरान वॉर, जो मेजर फैक्टर है लगातार हमारे फॉरेन रिजर्व्स को खत्म करता जा रहा है। जब से वॉर स्टार्ट हुई है ना, तब से क्रूड ऑयल का प्राइस $72 पर बैरल से $105 पर बैरल पे आ चुका है, ऑलमोस्ट 50% का जंप। और आपको पता ना हो तो इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का। ऑलमोस्ट 85% क्रूड ऑयल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और इसका मतलब जो प्राइस इंक्रीज हुआ है ये हमारे फॉरेन रिजर्व को बहुत एक्सट्रीमली हिट करता है। और गोल्ड का क्या सीन है? लास्ट ईयर $72 बिलियन का गोल्ड हमने बाहर से बाय किया था। हम दुनिया में 2nd लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं गोल्ड के। फर्स्ट कौन सा है? चाइना। और इसका मतलब अगर आप जो गोल्ड बाय कर रहे हो, जो तनिष्क पे जाके आप नेकलेस लेके आ रहे हो, उसका मतलब हमारे डॉलर्स जाते हैं यहाँ से बाहर, हमारे फॉरेन रिजर्व खत्म होता है वो गोल्ड लाने के लिए। तो मोदी जी का लॉजिक एकदम सिंपल है, आप गोल्ड मत बाय करो, उससे आपके डॉलर सेव होंगे, उससे आपका जो रूपी क्रैश हो रहा है वो भी सेव होना रुक जाएगा और इंडियन इकोनॉमी थोड़ी स्टेबल हो जाएगी। रीजनेबल पेपर पे हाँ, लेकिन यहां से स्टोरी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है। देखो पिछले 12 महीने से मैंने कंसिस्टेंटली आर्ग्यू किया अपने इस चैनल पे कि गोल्ड कोई लग्जरी परचेज नहीं है, ये लिटरली एक हेज है, एक फाइनेंशियल वेपन है। जो जियोपॉलिटिकल केओस चल रहा है इस पूरी दुनिया में, इस पूरे टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए वो गोल्ड ही है। और मेरे रीजन एकदम क्लियर है यार। ब्रिक्स डी-डॉलराइजेशन कर रहा है, यूएस का डेट ऑलमोस्ट $40 ट्रिलियन पे आ चुका है। अगर आप देखोगे सेंट्रल बैंक्स वो पागलों की तरह गोल्ड बाय कर रहे हैं, रुपी लगातार वीकेंड होता जा रहा है। इस पूरे एनवायरनमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट एसेट कौन सा होता है? गोल्ड ही होता है और एग्जैक्टली वही प्ले आउट करा है। अगर आप गोल्ड के रिटर्न्स देखोगे पिछले 1-1.5 साल में, तो ये सारे गोल्ड के ETF देखो, सबने ऑलमोस्ट 50 से 75% का रिटर्न दिया है पिछले 1 से 1.5 साल में। और निफ्टी ने दिया है मुश्किल से 5% का। तो बेसिकली पिछले 1 साल में निफ्टी ने दिया है 5% का रिटर्न और गोल्ड ने ऑलमोस्ट 50 से 60% का। मतलब गोल्ड ने आपको 10 गुना ज्यादा रिटर्न दिया है। तो अब हमारे प्राइम मिनिस्टर मना कर रहे हैं गोल्ड बाय करने से और आपका जो इन्वेस्टमेंट है गोल्ड का वो ऑलमोस्ट 70% अप है। और इन दोनों चीजों के बीच में मैं खड़ा हूं जो आपसे ये कह रहा है कि एकदम से रिएक्ट मत करना। और क्यों? क्योंकि स्टोरी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अभी प्ले आउट नहीं हुआ है। मोदी जी की स्पीच के सिर्फ 2 दिन के बाद उनकी खुद की गवर्नमेंट ने गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी 6% से 15% कर दी। अब ये फिर से पढ़ो, मोदी जी ने बोला गोल्ड बाय नहीं करना है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला अगर करते हो तो यू विल हैव टू पे 15% मोर फॉर इट। अब उसके बाद क्या हुआ? अगर आप ये देखोगे सिर्फ उसी दिन 13 मई को जब ये अनाउंस हुआ उसके जस्ट बाद गोल्ड ने एक ही दिन में 6 से 7% का रिटर्न दे दिया। अगर आप ये सारे ETFs देखोगे इन सब में सिर्फ एक ही दिन में 7% का रिटर्न,
ये पिछले कई सारे महीनों में सिंगल डे का बिगेस्ट जंप है। अब इसको इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से सोचो, जो पॉलिसी गोल्ड की अपील को रिड्यूस करना चाहती थी, उसी पॉलिसी ने गोल्ड के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को और ज्यादा अमीर बना दिया। ये पॉलिसी लिटरली गोल्ड की डिमांड को कूल डाउन करना चाहती थी, पर उसी से जो एग्जिस्टिंग गोल्ड इन्वेस्टर्स हैं वो एकदम ज्यादा अमीर हो चुके हैं। और अब जो स्टोरी का डीपेस्ट लेयर है वो मैंने आपको नहीं बताया है, जहां ज्यादातर लोग गलती कर रहे हैं। अब मैं आपको वो बताता हूँ। अब देखो, ये चीजें जो लोग मिस कर देते हैं, मोदी जी एंटी गोल्ड नहीं है, वो बेसिकली बस रुपी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और वो एग्जैक्टली सही कर रहे हैं अपनी पोजीशन पे। अब अगर आप ये देखोगे इस टाइम रुपी की हालत, रुपी गिरते गिरते ऑलमोस्ट 95 पे आ गया अगेंस्ट डॉलर। और इस टाइम पे किसी भी पीएम को टेंशन होगी अपनी करेंसी को लेके। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां से 20% ऑयल पास होता है वो भी ब्लॉक्ड पड़ा है। ये कोई नॉर्मल इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है, ये लिटरली स्लो मोशन में इकोनॉमिक डिजास्टर है। और इस टाइम पे बस मोदी जी आपको ये कह रहे हैं कि जो जितना भी हमारे पास डॉलर पड़ा है उसको उस पे खर्च मत करो गोल्ड पे पहनने के लिए, वो सारे डॉलर हमें चाहिए ऑयल के लिए, फूड के लिए, मेडिसिन के लिए, जो गोल्ड से बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ये एकदम रैशनल आस्क है नेशनल लेवल पे। पर यहाँ पे एक सवाल है, अगर इंडियन इकोनॉमी इतने प्रेशर में है, रुपी ऑल टाइम लो पे है, हमारे जो करंट अकाउंट के डेफिसिट है वो 84 बिलियन डॉलर आ चुके हैं, तो क्या ये परफेक्ट एनवायरनमेंट नहीं है ज्यादा से ज्यादा गोल्ड होने का आपके पोर्टफोलियो में? इमेजिन करो आप एक शिप पे हो और एक स्टॉर्म आ गया है और कैप्टन बोलता है सारे के सारे लोग केबिन में भाग जाओ, हमें डेक पे कम वेट चाहिए। पर आप जो अपनी जान बचाना चाहते हो वो ये तो ढूंढोगे ना कि लाइफ जैकेट कहां पर है। ये एग्जैक्टली वही आस्क है। मोदी जी कंट्रोल कर रहे हैं पूरे इंडिया की बैलेंस शीट और वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन आपकी जॉब है अपने पोर्टफोलियो को बचाना। ये दोनों बहुत ज्यादा अलग चीजें हैं और अब मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली आपको वो कैसे करना है। तो आओ इस डिबेट को ही एंड कर देते हैं, मोदी जी की बात भी मान लेते हैं और सेम टाइम पे आपके पोर्टफोलियो को बेटर भी कर देते हैं। अब देखो, जब मोदी जी आपको बोल रहे हैं गोल्ड ना बाय करने को, तो वो बात कर रहे हैं फिजिकल गोल्ड की। कॉइन्स, ज्वेलरीज, बिस्किट्स, ये सारी चीजें जब आप ये बाय करते हो तो एक्चुअली इंडिया के जो डॉलर हैं वो चले जाते हैं बाहर, इंडिया और कमजोर होता है अगर डॉलर टर्म्स की बात करूं तो। और इस टाइम पे हमें एज गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री वो फॉलो करना चाहिए। तो इसका मतलब एक्चुअली आपको अगले 12 महीने गोल्ड, फिजिकल गोल्ड बाय नहीं करना चाहिए, मोदी जी की बात माननी चाहिए, बिकॉज वो कंट्री को स्टेबल बनाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब आप गोल्ड ETF बाय करते हो उस टाइम पे जरा सा भी गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड भी बाहर से यहां नहीं आता है। बेसिकली आप एक इंस्ट्रूमेंट बाय कर रहे हो NSE पे, जहां बस ट्रांसफर ऑफ हैंड्स हो रहा है, आप किसी और बंदे से आपके पास आ गया और वो गोल्ड ऑलरेडी इंडिया में है। तो मेजरली हमारी फॉरेक्स रिजर्व पे कोई ज्यादा प्रेशर नहीं आता है, हमारी इकोनॉमी कमजोर नहीं होती है और हमारी कंट्री की पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है। साथ ही साथ आपका स्टोरेज का रिस्क भी नहीं रहता है, सिक्योरिटी पूरी मिल जाती है आपको, एक्सपेंस रेशो भी कम होता है, वो सारी बातें अलग। इसका मतलब जो इंपोर्ट ड्यूटी 6% से 15% हुई है, इसने जो एग्जिस्टिंग गोल्ड ETF बायर्स है ना उनको और बेनिफिट कर दिया है। ये बेसिकली हमारे लिए, क्योंकि मैं भी ETF के बारे में आपको बताता हूँ, ये टेलविंड की तरह। जिस दिन ये अनाउंस हुआ था ना इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी है, गोल्ड ETF ऑलमोस्ट 6% बढ़ गए थे। मुझे उम्मीद है आपने मेरी वीडियोस देख के कहीं ना कहीं ETF थोड़ा लिया होगा गोल्ड का, तो आपका पोर्टफोलियो भी अप हो गया होगा और ये परफेक्ट टाइम है उसको होल्ड करके रखने के लिए, बेच मत देना। मैं एग्जैक्टली फ्रेमवर्क भी बताऊंगा क्या फॉलो करना चाहिए, बट बेसिकली पॉइंट इतना है कि जब आप फिजिकल गोल्ड की जगह ETF बाय करते हो तो आप कंट्री के बारे में भी सोच रहे हो और साथ ही साथ अपने पोर्टफोलियो के बारे में भी सोच रहे हो, मोदी जी की बात भी मान रहे हो और अपने पोर्टफोलियो को भी मैनेज कर रहे हो। इससे परफेक्ट और कुछ नहीं हो सकता है। तो अब सबसे पहली बात, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या फ्रेमवर्क फॉलो मैं कर रहा हूँ, आपको लॉजिकल लगेगा, आप भी कर लेना। सबसे पहली बात, आपके पास मैं उम्मीद करता हूँ गोल्ड होगा, बिकॉज अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो डेफिनेटली मैंने इतनी बार चिल्ला चिल्ला के बोला है कि आपने गोल्ड खरीद ही लिया होगा। अगर किया है, होपफुली आप 70-80% के प्रॉफिट में बैठे होगे, एक यूनिट भी आपको बेचना नहीं चाहिए। मोदी ने जो भी चीजें इस टाइम बताई हैं, जो इकोनॉमी प्रेशर में आ गई है, जो वॉर्स चल रही हैं, जो दुनिया भर में सेंट्रल बैंक बाय कर रहा है, गोल्ड डीडॉलराइजेशन आया, ये परफेक्ट टाइम है गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में रखने का, बेचने का नहीं। आपको इस टाइम बिल्कुल भी गोल्ड बेचना नहीं चाहिए। ये हो गया उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत सारा गोल्ड है और वो अब कंफ्यूज है कि मुझे बेचना है या उसको रख के रखना है, तो आपको रखना है। दूसरा, अगर आपके पास स्पेयर मनी है और आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, अब देखो यहाँ पे 2 चॉइस है आपके पास, बल्कि 3-4 है, लेकिन एक एफडी वाली चॉइस तो घटिया है, उसको हटा दो। 2 चॉइस रह गई, आप वो पैसा इक्विटी में डालना चाहते हो या गोल्ड में डालना चाहते हो। अब गोल्ड ऑलमोस्ट
1,65,000 पे आ चुका है इंडिया में। और इस टाइम भी अगर मैं सिचुएशन एनालाइज करूं तो इक्विटी से थोड़ा सा बेटर ही है गोल्ड अभी भी। तो इतना बढ़ने के बाद भी अगर आप चाहते हो गोल्ड में एंट्री लेना तो एकदम से मत लेना, एसआईपी के फॉर्म में अगले कुछ महीनों में हल्के हल्के अभी भी आप गोल्ड में एंट्री ले सकते हो। लेकिन याद रखना गोल्ड ईटीएफ की बात कर रहा हूं मैं, ताकि आप कंट्री का भी सोचो और अपने पोर्टफोलियो का भी सोचो। और इन दो तरीके से आप समहाउ अपना पोर्टफोलियो पूरा मैनेज कर लोगे। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और मेरा एक क्लब है नो नॉनसेंस इन्वेस्टिंग क्लब, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां मैं क्लियरली आपको हेल्प करूंगा कि कब कैसे आपको पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। एजुकेशनल काइंड ऑफ क्लब है वो। अगर आपको लॉजिकल लगे तो वो फॉर्म भर देना, मैं आपको बहुत जल्दी व्हाट्सएप या ईमेल कुछ कर दूंगा और आपको ज्वाइन करने की फॉर्मेलिटीज भेज दूंगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। आई विल सी यू सून। बाय बाय।